अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टीशन गिवन हो तो उससे लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम किस तरह से निकाला जाता है अगर हमें कोई भी पार्टीशन और फंक्शन गिवन हो। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाटा बॉक्स क्राइटेरियन थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है रियल एनालिसिस का। कहा गया हुआ है इस थ्योरम की स्टेटमेंट में, क्या कहा हुआ है में कि एक फंक्शन है एफ ऑफ ए बी से रियल में, ठीक है। कोई भी मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन हो वो क्लोज इंटरवल से किसी भी रियल नंबर्स में जाती है, तो वही फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ ए बी से रियल नंबर्स में जा रहा है और वो रीमान इंटीग्रल है। रीमान इंटीग्रल कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। कोई भी एप्सिलॉन है ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो 0.0001 ही क्यों ना हो, बहुत स्मॉल भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। देयर इज़ अ पार्टीशन पी। अगर हमारे पास कोई पार्टीशन पी है किसी भी इंटरवल ए बी पे, फॉर विच यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इफ़ एंड ओनली इफ़ केस से पहले हम लोग इस थ्योरम को लेकर रीमान इंटीग्रल प्रूव करना होगा। रीमान इंटीग्रल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हैं कि इसका लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल जो है वो आपस में बराबर है, तो ही हमारे पास फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रल होता है। और अगर हम लोगों ने रीमान इंटीग्रल लिया है तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका डायरेक्ट पार्ट भी होगा, कन्वर्स पार्ट भी होगा। सबसे पहले हम लोग इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोगों ने ले लिया है यू पी एफ माइनस एल पी एफ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये हमें गिवन दिया हुआ है कि एप्सिलॉन हमेशा हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये थ्योरम हम लोगों ने अपने सेकेंड लास्ट लेक्चर में किया था कि हमारे पास जो एल पी एफ है वो लेस देन होता है रीमान इंटीग्रल के, और रीमान इंटीग्रल जो है वो लेस देन होता है यू पी एफ के। तो यहाँ पर हमारे पास है एल पी एफ इज़ लेस देन एंड इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड ए टू बी डैश एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू यू पी एफ। हम लोगों ने रीमान इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में चेंज कर दिया है, एक लोअर रीमान इंटीग्रल में और एक अपर रीमान इंटीग्रल में, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये प्रूव नहीं किया कि ये दोनों आपस में बराबर है, हम लोगों ने ये प्रूव करना है क्योंकि हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को करेक्ट लिया और इसको रीमान इंटीग्रल प्रूव करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारे पास हमारे दो इंटीग्रल्स बनते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट ये दी हुई है हम लोग इसको लिख लेते हैं एक बार। और क्या है हमारे पास एल पी एफ इज़ लेस देन एन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ लेस देन एन इक्वल टू ए टू बी अपर इंटीग्रल इज़ लेस देन एन इक्वल टू यू पी एफ। तो ये हमारे पास हमारी गिवन स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले पार्ट को ले लेते हैं और फिर इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, मतलब दो इक्वेशंस बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एल पी एफ इज़ लेस देन एन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एक यहाँ पे लिख लेते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ लेस देन एन इक्वल टू यू पी एफ। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक ऐसी टर्म को दूसरी साइड पर लेकर जाना है कि हमारे पास पॉजिटिव टर्म बन जाए। अगर हम लोग एल पी एफ को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और वो चीज़ ग्रेटर देन हो जाएगी, ज़ीरो से मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एल पी एफ, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और जब हम लोग इस साइड पे देंगे तो हमारे पास ये चीज़ जो है दूसरी साइड पे जाएगी, तो क्या होगा, ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यू पी एफ माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ये चीज़ आप लोगों ने देखने, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, इस तरह से आई है ये, ठीक है। हमारे पास जो ए टू बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एल पी एफ जो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और इस तरह यू पी एफ माइनस ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये दो इक्वेशंस को हम लोगों ने अपने नेक्स्ट में यूज़ करना है। अब देखिए जो हमारे पास हमारे दो इक्वेशंस आई थी, ये दोनों वाली इक्वेशंस, इन दोनों को क्या करना है, हमें क्या चाहिए, यू पी एफ माइनस एल पी एफ। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे तो पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करने से हमारे पास हमेशा पॉजिटिव टर्म ही आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या आएगा, यू पी एफ माइनस ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये वाली भी लिख देते हैं, प्लस ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एल पी एफ, और ये दोनों टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव ही रहेंगी। लेट्स सपोज किस तरह से, अगर टू हमारे पास पॉजिटिव है
ज़ीरो से, और 3 भी हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग अगर 2 + 3 को करेंगे तो वो भी तो हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है इन दोनों इक्वेशंस को सम करके। जब दोनों इक्वेशंस का सम करेंगे तो इसको ज़रा सा अरेंज कर लेते हैं। UPF माइनस LPF माइनस, पहले प्लस वाली लिख लेते हैं, A to B f(x) dx, फिर माइनस ये वाली लिख लेते हैं, A to B f(x) dx इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने जो गिवन अपना लिया हुआ था स्टेटमेंट, जिसमें हमें कहा हुआ था कि UPF और LPF जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो इसकी जगह पे क्या हम लोग एप्सिलॉन लिख सकते हैं? या अगर हम लोग इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये यहाँ पर आ जाती है, तो हमारे पास क्या होगा, UPF माइनस LPF इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू A to B f(x) dx माइनस A to B माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और f(x) dx। तो हमारे पास क्या होगा, ये जब दूसरी साइड पे चला गया तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये किसके लेस है, एप्सिलॉन के लेस है, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो A to B f(x) dx माइनस A to B f(x) dx जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। ये इसी इक्वेशन से हमारे पास आया है कि अगर ये चीज़ जो है वो लेस देन इसके है और ये लेस देन एप्सिलॉन है, जो हमारे पास स्टार्टिंग जहाँ से हम लोगों ने लिया था, तो ये चीज़ भी इसके एप्सिलॉन के लेस होगी। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है, क्या किया है, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास आएगा UPF माइनस LPF, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग दूसरी साइड पर ले गए हैं, और ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब है कि ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा और पॉजिटिव भी है। तो किसी भी फॉर ऑल एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये जो है 0 के बराबर भी है और ग्रेटर देन है, और एप्सिलॉन से लेस है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन हमारे पास बहुत छोटा नंबर है, तो हम लोग इन दोनों को बराबर एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। मतलब अगर हम लोग ये लिखें कि ये जो है वो इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास आएगा A to B f(x) dx माइनस A to B f(x) dx इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो नेगेटिव वाली टर्म है दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारे पास लोअर इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर आ गए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि f जो है वो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है। अब हम लोगों ने क्या प्रूव किया है, UPF माइनस LPF इज़ लेस देन एप्सिलॉन को लेकर ये प्रूव किया है कि f जो है वो हमारे पास क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। और हम लोग कन्वर्सली लेट कर लेते हैं कि अब इसका कन्वर्स पार्ट करने के लिए क्या करेंगे कि f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, और हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, UPF माइनस LPF जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो रीमान इंटीग्रेबल के लिए क्या लेते हैं कि जो हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रेबल होता है वो अपर रीमान इंटीग्रेबल के बराबर होता है। तो हम लोगों ने यहाँ से अपना स्टार्ट किया है लोअर को अपर के बराबर लेकर। लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल का मतलब क्या है, लोअर का मतलब है कि हम लोग लोअर की अगर सारी PI पार्टीशंस को ले रहे हैं तो उसका सुप्रीमम करें तो वो उसके बराबर आएगा इन्फिमम करें अगर अपर रीमान सम के PI पार्टीशंस के लिए, अगर PI हमारे पास कोई भी आई जो है वो इंडेक्स सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट ऑफ पार्टीशंस के लिए भी हमारे पास वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, अगर हमारे पास PI पार्टीशंस के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोगों ने ले ली है कोई भी दो पार्टीशंस ले ली हैं, जिसमें P1 और P2 हमारे पास दो पार्टीशंस हैं। तो हम लोगों ने क्या कह दिया है कि अगर UP2F जो है वो हमारे पास, अगर उसके अंदर से हम लोग कुछ एप्सिलॉन/2 माइनस करते हैं तो हमारे पास वो लेस देन होगा A to B माइनस f(x) dx के। ये किस तरह होगा वो देख लें। हमारे पास क्या है कि UP2F हमारे पास बेसिकली है क्या, ये हमारे पास P2 के ऊपर P2 पार्टीशन पे अपर रीमान सम है, ठीक है। और जो हमारे पास A to B f(x) dx होता है, ये बेसिकली होता क्या है, इन्फिमम होता है। इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। ग्रेटेस्ट को हम लोग यूज़ करके, इसीलिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। अगर हम लोग इसमें से कुछ माइनस भी कर देंगे तो भी ये चीज़ हमारे पास ग्रेटर रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़, ये वाला क्राइटेरिया हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो चीज़ है इधर आकर माइनस हो जाएगी, और ये जो माइनस एप्सिलॉन/2 था दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। और LPF के लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं कि LPF जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास है जी
LP1F पे हमारे पास P1 पार्टीशन पे हम लोगों ने लोअर रीमान सम लिया हुआ है और इसमें जो हमारे पास होता है A to B f(x) dx, ये बेसिकली होता क्या है, सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम ऑफ किसका, LPIF का। ठीक है, ये तो हमारे पास सुप्रीमम होता है। सुप्रीमम का मतलब क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड का यहाँ से लीस्ट हम लोग यूज़ करेंगे। अगर उसमें से कुछ ऐड भी कर देते हैं तो फिर भी ये लीस्ट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास PI पार्टीशंस के लिए है ये, और ये तो सिर्फ P1 पार्टीशन के लिए है, तो फिर भी ये हमारे पास लीस्ट ही रहेगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर कुछ ε/2 समथिंग ऐड भी कर देते तो भी हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है। इसी तरह ये जो LP1F है दूसरी साइड पर ले गए हैं, वहाँ से हम लोग f(x) dx इस साइड पर लेकर आए थे, क्योंकि एप्सिलॉन हमारे पास हमारा नेगेटिव था, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एप्सिलॉन को दूसरी साइड पर लेके गए थे और इसको इस साइड पर लेकर आए थे। और यहाँ पर क्या किया है, एप्सिलॉन इस साइड पर रहेगा क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने LP1F को दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर दिया, तो हमारे पास < आ गया। अब हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक तो ये कि जो UP2F है वो अगर माइनस करें तो हमारे पास <2 होता है, ये चीज़, और दूसरी ये चीज़। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने कह दिया है कि ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब हमें पता है कि जो F जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, क्योंकि हम लोग तो यही लेकर चले हैं। F जो है वो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल होगा और जो लोअर रीमान इंटीग्रल होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे किसके, A to B f(x) dx के। रीमान इंटीग्रल हमें यही बताता है ना कि वो दोनों बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, A to B f(x) dx के। तो नेक्स्ट करते हैं, जब ये हमारे पास बराबर होगा तो हमारे पास हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या बनेगी, UP2F माइनस अपर था इस पे, ठीक है, A to B डैश था, वो ख़त्म होकर AB f(x) dx हो गया <2, और इक्वेशन 2 भी हमारे पास क्या बन गई, A से B f(x) dx माइनस LPF इज़ <2। अब हम लोगों ने तो ली थी दो पार्टीशंस, और अपर के लिए P2 पार्टीशन पे काम किया और लोअर के लिए P1 पार्टीशन पे काम किया। तो अब हम लोग ले लेते हैं इनकी कॉमन रिफाइनमेंट, क्योंकि हमें P चाहिए, ना P1 चाहिए ना P2 चाहिए। तो P ले लिया हम लोगों ने, कॉमन रिफाइनमेंट ली है। मेरे सेकंड लेक्चर में, रियल एनालिसिस के सेकंड लेक्चर में मैंने बताया तो कॉमन रिफाइनमेंट किस तरह से लेते हैं और इसकी काम किस तरह से करती है। P = P1 यूनियन P2, ये हमारे पास P जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट आ गई है किसकी, P1 की भी और P2 की भी। अगर यहाँ पर हम लोग UPF लेते हैं, P वाली पार्टीशन तो बड़ी है, उस P2 पार्टीशन छोटी होगी, मतलब कि ये जो PF है ये लेस देन होगा UP2F के, और वो लेस देन होगा ये UP2F किसके बराबर है, ε/2 प्लस AB f(x) dx के। ठीक है, अगर ये इधर चला जाए तो UP2F की वैल्यू आ जाती है, और वो किससे लेस होता है, A to B f(x) dx प्लस ε/2। ठीक है, और ये किससे लेस होगा, अगर यहाँ पे हम लोग ये LP1F दूसरी साइड पर ले जाएं तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें तो क्या आता है हमारे पास, LP1F <2, ये वाला ε/2 और ये ε/2 जो है वो हमारे पास ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। और ये P1 वाला एप्सिलॉन जो है वो हमेशा लेस होता है PF प्लस एप्सिलॉन। किस तरह से आया है ये देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब हम लोगों ने किया था इसका थ्योरम किया था, मैंने बताया था कि जो हमारे पास रिफाइनमेंट वाली जो पार्टीशन होती है UP में वो हमेशा लेस होती है बजाय के बगैर रिफाइनमेंट के। ये थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया था। और एक ये थ्योरम प्रूव किया था LP-F जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन एंड इक्वलेंट होता है LPF के। ठीक है, रिफाइनमेंट वाली बड़ी होती है लोअर रीमान सम में और रिफाइनमेंट वाली छोटी होती है अपर रीमान सम में। तो अगर हम लोग यहाँ पे UPF ले रहे हैं, ये रिफाइनमेंट वाली है, और UP2F ले रहे हैं जो कि बगैर रिफाइनमेंट के हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि जो P है वो रिफाइनमेंट है किसकी, P1 की भी और P2 की भी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कौन सा साइन आना चाहिए, बेसिकली रिफाइनमेंट लेस वाला होती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू लगाया है। और अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जिसमें हम लोगों ने लिखा था, जिसमें ये देखें ये चीज़
अगर हम लोग यहाँ से UP2F की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये जो एप्सिलॉन/2 है दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। तो जब ये दूसरी साइड पे जाकर प्लस होगा तो वो किसके लेस देन एंड इक्वलेंट होगा, A/B f(x) dx और प्लस एप्सिलॉन/2। यहाँ पे हम लोगों ने b बार लगाया था, हमें पता है कि वो जो f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, इसलिए हम लोगों ने a से b लिख लिया। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से। ये जो A/B f(x) dx है ये किसके लेस देन है, LP1F प्लस एप्सिलॉन/2। ये वाला एप्सिलॉन/2 एज इट इज़ रहेगा और इसकी जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी, LP1F प्लस एप्सिलॉन/2 और ये वाला एप्सिलॉन/2 हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये जो एप्सिलॉन/2 है प्लस एप्सिलॉन/2 ये हमारे पास एप्सिलॉन हो गया, तो ये लेस होगा LP1F इज़ प्लस एप्सिलॉन। और हमें पता है कि जो रिफाइनमेंट वाला लोअर सम है और बगैर रिफाइनमेंट के लोअर सम है, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है कि जो रिफाइनमेंट वाला होता है वो बड़ा होता है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं इज़ ग्रेटर देन LPF प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि P हमारे पास रिफाइनमेंट वाला है और P1 जो है वो विदाउट रिफाइनमेंट है, P जो है वो रिफाइनमेंट है P1 की भी और P2 की भी। तो क्या ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सारी इनइक्वालिटीज़ को अंदर से सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट नहीं निगलेक्ट करके, तो हम लोग क्या करें, UPF इज़ लेस देन LPF प्लस एप्सिलॉन। ये ले सकते हैं क्या हम लोग। जब हम लोगों ने अंदर वाली सारी इनइक्वालिटीज़ को निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ ये वाली रह गई और लास्ट वाली रह गई। अब क्या किया है, ये LPF जो इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर हम लोगों ने माइनस कर दिया, माइनस LPF इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो यही हम लोगों ने अपना प्रूव करना था और ये देखें यहाँ पे भी यही चीज़ हम लोगों ने यूज़ की हुई है। सिर्फ इसको रहने दिया है और लास्ट वाली इस टर्म को रहने दिया है, बाकी हम लोगों ने सारे दरमियान वाले निगलेक्ट कर दी हैं। तो हमारे पास क्या है, UPF माइनस LPF इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसी के साथ आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो था डेराबॉक्स क्राइटेरियन थ्योरम वो हमारे पास हो गया है प्रूव। तो अब हम लोग दो डेफिनेशंस कर सकते हैं रीमान इंटीग्रेबल की, कि अगर हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है और अगर इस तरह से लिखा हो तो रीमान इंटीग्रेबल भी लिखा जा सकता है। तो अगर कहीं भी हमारे पास आ जाए प्रूफ के इसको रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करें, तो अगर हम लोग यही प्रूव कर देंगे तो यही रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर वो वाला थ्योरम ना भी प्रूव करें, लोअर अपर का ना भी लेना चाहें, तो हम लोग ये भी प्रूव करके अपना कर सकते हैं। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and subscribe my channel for more informative videos. Thank you so much. Allah Hafiz.